मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन हंगामेदार रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने फसलों के मुआवजे, खाद की किल्लत और किसानों से जुड़े कई मुद्दों को लेकर अनोखे अंदाज में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस के विधायक बंदर बनकर विधानसभा पहुंचे और जमकर हंगामा किया। देखिए यह खास रिपोर्ट। कांग्रेस विधायक बंदर बने, उस्तरा दिखाकर सरकार पर तंज। शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन हंगामेदार। फसल मुआवजे को लेकर कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। बंदर के वेश में विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का सरकार पर हमला। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन ने सबका ध्यान खींच लिया। जुन्नार देव से कांग्रेस विधायक सुनील उइके हाथ में पोस्टर लेकर बंदर के वेश में विधानसभा पहुंच गए। उनके हाथ में एक उस्तरा भी दिखाई दिया, जिसे उन्होंने सरकार और सिस्टम का प्रतीक बताया। प्रदर्शन के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। बंदर सरकार का उस्तरा, बंदर सरकार का उस्तरा, बंदर सरकार का उस्तरा, बंदर सरकार का उस्तरा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बंदर सरकार का उस्तरा हटाना होगा, हटाना होगा, हटाना होगा, किसानों को बचाना होगा, बचाना होगा, बचाना होगा, बेरोजगारों को बचाना होगा। चल जल्दी आ जा। ये बंदर क्या कर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये बंदर है। और ये बंदर पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य पे उस्तरा चला रहा, लैंड पूलिंग पे उस्तरा चला रहा, किसानों पे उस्तरा चला रहा, ये किसानों पे ओबीसी आरक्षण पे उस्तरा चला रहा, युवाओं को नौकरी नहीं दे रहा। ये वो बंदर है, ये भाजपा सरकार वो बंदर है जो हर व्यक्ति पे, हर वर्ग पे उस्तरा चला रही है। जो आपने कहावत सुनी है, बंदर के हाथ पे उस्तरा, भाजपा सरकार इस प्रकार चल रही है। ये मैं आपसे इस बंदर को कंट्रोल करना पड़ेगा। बंदर क्या कर रहा है? ये बंदर हमारे हक को खा रहा है, युवा को नौकरी नहीं दे पा रहा। ये नारा लगाओ, नारा लगाओ। क्या कर रहा है? इसके बाद जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, कांग्रेस विधायकों ने खराब फसल के मुआवजे का मुद्दा जोर शोर से उठाया। मंत्री द्वारा दिए गए जवाब से असंतुष्ट होकर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया और बाहर आकर नारेबाजी शुरू की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि प्रदेश में किसानों को उनकी खराब फसलों का मुआवजा नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा यह सरकार किसानों पर उस तरह चला रही है, यानी उनकी आजीविका पर सीधा हमला कर रही है। इनके मंत्री कह रहे कि अभी हमने नहीं दी, तो मुख्यमंत्री जी कहते खातों में डल गई। तो ये झूठी बात करते, ना किसानों को कर्ज माफ कर पाए, ना किसानों को समर्थन मूल्य दे पाए, ना किसानों को राहत राशि दे पा रहे। ये किसानों पर, जैसे आज हमने के सरकार को बंदर के रूप में बनाया, ये किसानों पर उस्तरा चला रही है सरकार, किसानों को न्याय नहीं देना चाहती। इस बीच कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने श्योपुर जिले के किसानों के खातों में राहत राशि नहीं पहुंचने का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा घोषित 16,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की राहत राशि अभी तक कई किसानों के खाते में नहीं पहुंची है। इस पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। 1000 किसानों का अति वर्षा से, जल भराव से जो चौपट हुआ था, वो सरकार और प्रशासक ने माना, कलेक्टर ने 50% से अधिक माना। मंत्री महोदय ने मुझे जवाब दिया कि हमने मुआवजा डाल दिया, वो जवाब बिल्कुल झूठा है। मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि हमने पैसे डाला, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। जो 16,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो वादा किया, वो बिल्कुल किसानों के खाते में नहीं पुगे। किसी 1-2% गए तो वो 1200 रुपये बीघे के हिसाब से गए। तो ये ऊँट के मुंह में जीरा है। बच्चा बच्ची को जैसे मीठी गोली देते हैं, ऐसे किसानों को, अन्नदाताओं को, जो देश में अन्न पैदा करते हैं, राष्ट्र को चलाते हैं, उस किसानों को ये पागल समझ रहे हैं और हम मंच पे झूठी घोषणा करके आ रहे हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री श्योपुर पूग रहे हैं, मुझे जानकारी मिली, चीताओं के लिए अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, पर अन्नदाताओं के लिए 16,000 रुपये जो
बोल के आए वो भी नहीं डल रहे। मुख्यमंत्री जी झूठा मुख्यमंत्री जी है, किसानों के साथ में छलावा कर रहा है। कुल मिलाकर शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन किसान मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी तकरार देखने को मिली। कांग्रेस फसलों के मुआवजे को लेकर सरकार को घेर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।